सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मौका दिया है मेरे जीवन में। जो मैं आज एक और दिन फास्टिंग में लेकर आया, प्रभु भला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन के अंदर ना कई प्रकार के उतार चढ़ाव मोटाव होते हैं, पर एक बात बताऊं, प्रभु यीशु ने कहा धर्मी चाहे 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम चाहे कितना भी गिरें, जितना भी टूटें, प्रभु यीशु में वैसा नहीं छोड़ता जैसे हम हैं। मतलब भी मेरा कहने का विचार है कि बाइबल के अनुसार आज जो पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहता है, मैं आपको कुछ बातें उसमें से जो प्रभु यीशु ने मुझे सिखाई हैं वो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन के अंदर ना सवाल आता है, आज की सेवकाइयों को देखकर, आज के माहौल को देखकर, आज की परिस्थितियों को देखकर, आज के लोगों को देखकर, कि जो लोग पास्टर लोग या मतलब भी मसीह लोग, विश्वासी लोग सेवकाई कर रहे हैं, वो सेवकाई उनकी अपनी है या प्रभु की है, या वो प्रभु के तरीके से कर रहे हैं या अपने तरीके से कर रहे हैं। कई बार हम उसी पास्टर से हमने वचन सुना होता है और उसी पास्टर को हम दुनिया के सामने गलत बना देते हैं। उसी पास्टर से हमने सीखा होता है, उसी पास्टर को हम बुराई भी करते हैं। उसी पास्टर के पास हमारा अड्डा है, ठिकाना है, उसी पास्टर को हम सबके सामने बदनाम भी करते हैं। तो कारण क्या होता है कि मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कमियां ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, या इसका मतलब ये नहीं है कि पास्टर गलतियां ज़्यादा कर रहे हैं। पर मैं जो पिछले दिनों में बातें देख रहा हूँ, प्रभु यीशु ने मुझे बातें कुछ सिखाई हैं। जो यीशु आपके पास है ना, वही यीशु आप लोगों को बांटोगे। हालेलुया। जो आपके पास है, जो आपके पास है वही आप लोगों को दे सकते हो, उससे बढ़कर आप कुछ नहीं दे सकते। अगर एक मैं छोटा सा उदाहरण बताऊं तो एक बार किसी ने कहा कि एक बार एक आदमी डेली किसी के घर में कूड़ा फेंक देता था। 1 दिन फेंका, 2 दिन फेंका, 3 दिन फेंका। वो कूड़े का जवाब कूड़े से नहीं देता था, पर वो कूड़े को फेंकता नहीं था, बल्कि उस कूड़े को इकट्ठा करके वो बाहर फेंक देता था। तो वो क्या करता था, वो कूड़ा फेंकता था, वो जवाब में उसके घर में फूल फेंकता था। फूल फेंकता था। जब फूल फेंकता था तो एक दिन उस भाई ने पूछ लिया, वो भाई खुद ही शर्मिंदा हो गया। आज के लोग तो नहीं पूछते, पर उसने खुद पूछ लिया कि भाई साहब ऐसा क्या है कि मैं आपके पास कूड़ा डेली फेंकता हूँ और आप मेरे पास फूल ही फेंकते हैं। उसने आगे से जवाब दिया, मेरे भाई जो तेरे पास है तू वो मुझे दे रहा है, जो मेरे पास है वो मैं तुझे दे रहा हूँ। ये बात कभी भी एक्सेप्ट मत करना कि अगर आदमी पहरावे में अच्छा है, रहन सहन में अच्छा है, तो शायद वो अच्छा ही देगा मैं। अगर उसका कोट पैंट बैट बढ़िया पक्की है, बढ़िया सुथरा है, रंग साफ है, पूरा लंबा ठाडा है, या मतलब भी बहुत पैसा है उसके पास है, तो शायद उसी के तरीके से आपको देगा। इसलिए तो प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने कहा है पुराने नियम के अंदर, तो मैं रूप को देखकर नहीं परंतु मन को देखकर जांचता हूँ। एक और मैं थोड़ी सी बात बताऊं तो मैं फिर आगे वचन कर जाऊंगा। एक बार एक भाई डेली बाजार में जाता है और उसको एक भाई डेली गाली देता है, डेली गाली देता है। वो डेली गाली दे रहा है और वो आगे से हंस के दिखा रहा है। वो आगे से गाली दिए जा रहा है, वो आगे से हंस के दिखा रहा है। लोगों ने जवाब पूछा, क्या बात मेरे भाई साहब, कि वो भाई आपको डेली गाली दे रहा है और आप उसको गाली देने की बजाय आप उसको हंस के दिखा रहे हो। उसने आगे से जवाब दिया कि भाई साहब, जब वो नहीं अपनी बुरी आदत बदल सकता, मैं क्यों अपनी अच्छी आदत बदलूं। कई बार होता है कि हम लोगों के पहरावे को देखकर, लोगों के जीवन को देखकर हम खुद को बदलना शुरू कर देते हैं।
खुद को बदलना शुरू कर देते हैं। पर कई बार मैं बताऊं, याद रखना, जो आपके पास है ना वही आपके पास होगा, उससे बढ़कर आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी से। इसलिए बाइबल कहती है इब्रानियों का 13 का 5 और 6 में, तुम्हारे पास जो कुछ है ना उसी पर संतोष किया कर। जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। कई बार होता है कि हम लोग ना जो हमारे पास है हम उससे खुश नहीं है, परंतु और पाना चाहते हैं, और पाने के चक्कर में ना जो हमारे पास है ना वो भी खो देते हैं। जो हमारे पास है वो भी खो देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद और पाने से ये भी मेरा बढ़ोतरी हो जाएगी। पर मेरे प्रिय, मैं इन दिनों में जो बातें सीख रहा हूँ ना, सच बताऊंगा, अगर आप ज़्यादा पाने की कोशिश की बहाल में रहोगे ना, ज़्यादा कुछ मतलब भी आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो जो आपके पास है ना उसको भी आप खो दोगे। और मैं बता रहा था, बात है कि हम लोग कई बार पास्टरों को जज करते हैं, पास्टरों की बुराइयां ढूंढते हैं, ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा। मेरे प्रिय, जो पास्टर के पास है ना वही देगा आपको, उससे बढ़कर आपको वो कुछ नहीं दे पाएगा। हम लोग क्या एक्सेप्ट कर पाते हैं कई बार है कि ये तो पास्टर है, पवित्र है, इसका अंदर मतलब एक अद्भुत है कार्य है, ये तो ये करेगा, वे तो वो कर सकता है। पर मेरे प्रिय, हमारा ना भरोसा उस परमेश्वर पर होना चाहिए। हम कई बार पास्टरों के ऊपर इतना बिलीव कर लेते हैं कि अगर एक ही पास्टर कुछ गलती करना शुरू कर देते हैं तो हम कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं। क्या करते हैं? कलीसिया छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि हमने ऐसा एक्सेप्ट किया था कि हमारा पास्टर ऐसा है, पर आज तो ये पास्टर ऐसा हो गया। यार मैं एक बात बताऊं, आपको जो परमेश्वर ने दिया है आप उस पर संतुष्ट होना सीखो, उसमें खुश रहना सीखो। गारंटी देता हूं, जो पास्टर आपको बुरा लगता है ना वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आज लोगों की नज़र में पास्टर बुरे क्यों बनते जा रहे पता है? क्योंकि जो उनके पास है ना उसमें वो संतुष्ट नहीं रह पाते, उसमें उनकी खुशी नहीं हो पाती। याद रखना, अगर प्रभु यीशु आपके पास है ना तो आप हमेशा संतुष्ट रहोगे। अगर यीशु आपके पास नहीं है ना तो आप संतुष्ट रह नहीं पाओगे। अगर मेरे पास यीशु चमत्कार करने वाला है, मेरे पास यीशु प्यार करने वाला है, मेरे पास यीशु नम्रता देने वाला है, मेरे पास यीशु चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, मेरे पास यीशु शांति देने वाला है, मेरे प्रियो मैं वही दूंगा आपको, उससे बढ़कर मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे को संतुष्टि नहीं है तो यहाँ मर्जी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जीवन है ना, जो आपका जीवन है वो आपकी संतुष्टि पर टिका हुआ है, आपकी संतुष्टि पर टिका हुआ है। और जितना हम एक्सेप्ट करते हैं ना उतना हमें मिलता नहीं है, उतना हमें नहीं मिलता है। और ज़्यादा हम एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं हमेशा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। देखो बाइबल बताती है, किसी को चंगाई का वरदान मिला है, किसी को आशीष का मिला है, किसी को वचन का वरदान मिला है, किसी को सिखाने का वरदान मिला है, किसी को प्रेम करने का वरदान मिला है। तो आप उससे प्रेम ही पाओगे, चंगाई ही पाओगे, आशीष ही पाओगे, उससे बढ़कर आप उससे कुछ नहीं पा सकते। कई बार होता है ना, मतलब अब मान ले मेरे पास टीचिंग का वरदान है, मैं लोगों को टीचिंग देता हूँ, मेरी टीचिंग लोगों को ना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि कहते हैं कि अगर ये टीचिंग अच्छी देता, जितना अच्छा बोलता है, तो ये चंगाई क्यों नहीं करता, ये छुटकारे क्यों नहीं देता, ये मतलब भी ओहो अन्य भाषा खुल के क्यों नहीं बोलता। मतलब लोगों के अंदर ना अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार है। पर हम ना जो हमारे पास है हम उसमें संतुष्ट रहते नहीं। अरे यार, प्रभु ने जो कलीसिया आपको दिया ना उसमें संतुष्ट रहना सीखो। संतुष्टि हमारी गायब कब होती है पता है? जब हमारे अंदर पाप आने शुरू हो जाते।
पाप जब हमारे अंदर काम करना शुरू कर देता है, पाप हमारे अंदर अपना डेरा बसाना शुरू कर देता है, तब हमारी संतुष्टि खत्म हो जाती है, संतुष्टि खत्म हो जाती है। फिर हम जो हमारे पास है, जो हमारे सामने, हम उसको उसमें खुश नहीं रह पाते। फिर हमारी संतुष्टि जब गायब हो जाती है ना, तो फिर हमें इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर चलते हैं। हालेलुया। जब हमारी संतुष्टि खत्म हो जाती है ना, हमारे अंदर पाप काम करना कर जाता है, बुराइयां करनी शुरू हो जाती हैं, तब याद रखना हम इधर उधर भटकना शुरू कर देते हैं। एक सवाल है मेरा, कई बार मसीह लोग ना ज़्यादातर पास्टरों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, मतलब भी पास्टरों पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, या पास्टरों पर, जिस पास्टर से बपतिस्मा लिया हुआ था ना, उसी को गलत बताना शुरू करना चाहिए। मेरी बात सुनो, जब आप प्रभु यीशु में आए थे, तब जो पास्टर लेके आया, उस पास्टर के द्वारा ही आपने स्वर्ग को देखा था, उस पास्टर के द्वारा ही आपने वचन को जाना था, उस पास्टर के द्वारा ही आपने परमेश्वर के प्रेम को चखा था, उस पास्टर के द्वारा ही आपने चंगाई को अनुभव किया था। आज आपकी संतुष्टि गायब हो गई, तो वो पास्टर आपके लिए गलत हो गया। जब आपने उस पास्टर का चुनाव किया, जब आपने उस पति का चुनाव किया, जब आपने उस परिवार का चुनाव किया, जब आपने उस पत्नी का चुनाव किया, तब तो आपको लग रहा था कि मेरे लिए भगवान यही है। और आज जब आपकी संतुष्टि खत्म हो गई, तो वो आपको बुरा क्यों लगता है? क्यों आपको उसके अंदर कमियां नजर आती हैं? क्यों आपको उसके अंदर पाप नजर आता है? जब इतनी भीड़ के अंदर आपको वो शादी करके लेकर आ रहा था पति जो आपका, तब तो आप बड़े खुश हो रहे थे, तो आज मतलब वही पति आपके लिए बुरा क्यों बन गया? जब आपको पूरी भीड़ के अंदर आपने अपनी पत्नी को लेकर आए थे, बड़े खुश हो रहे थे, आज वो पत्नी बुरी क्यों होगी? क्या आपकी उसके से संतुष्टि खत्म होगी? खत्म होगी संतुष्टि। जिस चीज से आपकी संतुष्टि खत्म हो जाएगी ना, वो आपके लिए बुरा बन जाएगा। जिस माँ बाप ने बच्चे को पैदा किया होता है, बड़ा किया होता है, वही माँ बाप बच्चे को बुरा लगने जाते हैं। कमाल होगी, क्या दूसरे माँ बाप मिल गए आपको? ऐसा क्या मिल गया आपको कि आपके माँ बाप के अंदर से संतुष्टि खत्म होगी? ऐसा क्यों? इसका मतलब आपके अंदर बुराइयां आना शुरू हो गई। तो याद रखना, जब आपके अंदर की संतुष्टि खत्म हो जाए ना, सामने वाले को मत बदलो, खुद बदल जाओ, खुद बदल जाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते पता है, जब उनकी संतुष्टि खत्म हो जाती ना, खुद को नहीं बदलते, पास्टर को ही बदल देते हैं, कलीसिया को बदल देते हैं, पति को बदल देते हैं, पत्नी को बदल देते हैं। आप कहते होंगे कि कौन सा दूसरी शादी करवाता है ना। बदलना का मतलब क्या होता है पता है? जिस दिन आपकी उससे संतुष्टि खत्म होगी ना, मतलब आपके अंदर सवाल क्या चल रहा है, इसकी जगह दूसरा ठीक था। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर संतुष्टि पास्टर के लिए खत्म हो जाती ना, उस दिन समझ लो आपको दूसरा पसंद आ गया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है जो कुछ तुम्हारे पास है उसको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आपको पास्टर के अंदर कुछ ज़्यादा बुराइयां नजर आ रही है ना, तो प्रार्थना करो, प्रभु इस पास्टर के अंदर अपनी आत्मा भी। अगर आप इतने पवित्र हो चुके हो, अगर आपके अंदर इतनी पवित्रता ही उमड़ रही है ना, अगर आपके अंदर इतना ही अभिषेक आ गया है कि आपको पास्टर, आपका पति, आपके बच्चे बुरे लगने लगे हैं, या आपको आपके मम्मी पापा परिवार बुरे लगने लगे हैं, तो मैं कहता हूँ आपको बदलने की जरूरत है। ये ना मत देखो कि हम सामने वाले को बदलें, खुद को बदलने की जरूरत है। और जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे ना, तो तब तक आप सामने वाले से संतुष्ट नहीं हो पाओगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे। कई बार क्या होता है कि मसीह के जीवन हम चलते चलते ना, पवित्र आत्मा हमें रास्ता लेकर जाता सही तरीके से। याद रखना, जब भी जीवन में उतार चढ़ाव आए ना, तो उसमें अपने आप को कमजोर बनाने के लिए सामने वाले पर दोष मत लगाना। ज़्यादातर क्यों होता है, कई बार हमारी संतुष्टि गायब कब होती है, जब हम मसीह में अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं, जीवन बढ़िया से चल रहा होता है, और ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों पर कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। कुड़कुड़ाना जब शुरू हो जाता है, तब हमारे अंदर की ना संतुष्टि गायब होना शुरू कर देती है।
याद रखना, बाइबल ये अय्यूब के बारे में अच्छे तरीके से बताती है कि अय्यूब के जीवन में जब समस्या आनी शुरू हुई उसने कुड़कुड़ाना नहीं शुरू किया, वरन अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया। जब दानियल के अंदर समस्या आई, जब शेरों की समस्या सामने आके खड़ी हो गई, तो उसने कुड़कुड़ाना नहीं शुरू किया, परंतु अपने आप को परमेश्वर के सामने और करीब लेकर गए। जब आप बाइबल बताती है जब मूसा के अंदर परमेश्वर ने, जब इजरायली लोग ज़्यादा कुड़कुड़ाना शुरू कर दिए, तो मूसा अपने आप को परमेश्वर के करीब ले गए। याद रखना, जब आपके अंदर कड़वाहट बढ़ जाए तो आपका सिर्फ एक ही रास्ता है, परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास। इसका मतलब आपकी संतुष्टि खत्म हो गई। अब आप अपने आप में न रही, मतलब भी आपके अंदर कोई और प्रवेश कर चुका। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, तो ज़्यादातर मसीह लोग ना, जब कड़वाहट आती है ना, तो दूसरों पर दोष लगाना शुरू कर देते, दूसरों की कमियां निकालना शुरू कर देते, दूसरों के अंदर पाप देखना शुरू कर देते। और सोचो, आप दूसरों की कमियां निकाल के बोलते हो कि मैं यीशु का बेटा हूं, तो क्या परमेश्वर आपके साथ है? इसलिए तो यीशु ने कहा है ना, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर संतोष कर, क्योंकि उसने आप ही कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। जो यीशु आपके पास है वही आप, जो चीज़ आपके पास है ना वही आप लोगों को दे पाओगे, उससे बढ़कर कुछ नहीं दे पाओगे। अब एक बात और बताऊं, एक बार क्या हुआ कि एक पास्टर ने जाके बाहर लोगों को वचन सुनाना शुरू कर दिया। जैसे वचन सुनाया तो वो एक परिवार, गरीब परिवार था। गरीब परिवार को जब वो वचन सुना रहा है तो उनको एक बात, क्या पता क्या बोल रहा है, आप यीशु को स्वीकार करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं तो नरक में जाओगे। वो परिवार कहता, कमाल होगी पास्टर जी, कमाल होगी जी, आप हमें नरक की बातें देकर डरा रहे हैं। मेरा पति डेली दारू पी के आता है, डेली मेरे साथ आके झगड़ा करता है, इससे बड़ा मन नरक मेरे लिए क्या होगा। मेरी बेटी स्कूल में जाती है, उसके लिए फीस भरने के लिए पैसा नहीं है, तो उससे बड़ा नरक मेरे लिए क्या होगा। आज 15 दिन हो गए वो घर में बैठी हुई है। मेरा परिवार के अंदर है, मेरा घर है, मकान कच्चे हैं और मेरा घर नालियों के पास है, डेली हम उसे नालियों को बदबू को हम देखते हैं, इससे बड़ा नरक हमारे लिए क्या है। घर के हम 4 लोग हैं जो सिर्फ एक खाट के ऊपर और एक गद्दे के ऊपर सोते हैं, इससे बड़ा नरक हमारे लिए क्या है। शाम की रोटी खाने के लिए हमें देखना पड़ता है कि किस प्रकार रोटी खाएंगे, इससे बड़ा नरक हमारे लिए क्या है। आप हमें नरक का नाम लेकर डरा रहे हैं। सवाल आता है कि उसने कोई गलत नहीं किया, उसने तो सिर्फ प्रचार किया था कि मैं अगर यीशु को नहीं मानोगे तो स्वर्ग नहीं तो नरक जाऊंगा। तो उसने बता दिया कि नरक इसलिए क्या है। तो वो हैरान हो गया, उस पास्टर ने चुप करके आराम से घर आ गया। जब घर आया प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु अब इसका मतलब क्या है। उसने मेरे को ऐसी बातें बताई, मैं जवाब क्यों नहीं देता। उस बंदे को परमेश्वर ने एक बात कही, तू उसको स्वर्ग नरक दिखाने से पहले उसको ये बता कि यीशु है कौन। उसको स्वर्ग नरक बताने से अच्छा है पहले उसको बता यीशु है कौन। जब तक उसको यीशु की समझ में नहीं आएगी ना, वो स्वर्ग नरक के बारे में पहचान नहीं पाएगी। उसको दुनिया की बातें ही स्वर्ग नरक लगती है। अगर उसके पास अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी है, तो उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। अगर घर में दुख परेशानी आ रही है तो उसको लगता है मैं नरक में हूँ। अभी तक उसको स्वर्ग नरक की पहचान नहीं है। अगर जब तक तो यीशु उसके सामने यीशु को सही प्रकट नहीं करेगा ना, तब तक वो स्वर्ग नरक को नहीं समझ पाएगा। आप जिस यीशु को बोल रहे हो लोगों को, वो यीशु लोगों को नहीं चाहिए। दुनिया की बातें अगर बोलोगे ना कि नरक मिल जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो नहीं चाहिए लोगों को। यीशु यीशु क्या है? यीशु प्यार करने वाला। वो कहता है उसको जाके बोल, एक ऐसा व्यक्ति है
जो आपको इस नरक की गंदगी से बाहर निकाल सकता है, जो आपके दलदल में फंसे हुए पति को बाहर निकाल सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी बेटी की फीस अदा कर सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके गंदगी के भरे रास्ते को सही बना सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके परिस्थितियों को बदल सकता है। अगर आप उससे मिलना चाहते हो तो मैं आपको उससे मिलाऊंगा, तब देखो आपका जीवन में क्या बदलाव होता है। अगले दिन वही बंदा प्रार्थना करके उस व्यक्ति के पास गया, उसको बोलता है, बहन मुझे माफ़ कर, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है। मैं ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूँ जो आपके घर की फीस अदा कर सकता है, जो घर का माहौल बदल सकता है, जो आपको इस नरक की गंदगी से बाहर निकाल सकता है। वो कहती है कौन है? कहता है मेरे साथ चर्च में आ। वो चर्च में 1 हफ्ता गई, 2 हफ्ते गई, तीसरे हफ्ते परमेश्वर ने परिस्थिति बदल दी, उसकी हालातों को बदलना शुरू कर दिया। जब वो इस यीशु के पास आई, वो नरक की जिंदगी से स्वर्ग में आ गई। वो इसी नौकरी में लग गई, उसका पति दारू छोड़ गया, उसकी बेटी की फीस भरी गई, अच्छे कॉलेज में चली गई। उस गंदगी से वो एक अच्छी जगह पर घर बना के बैठ गई। अब उसको नरक स्वर्ग का पता समझ में आ गया कि असली नरक क्या है, स्वर्ग क्या है। स्वर्ग नरक वो नहीं है कि मतलब भी जब हमारे हालात ठीक हैं तो स्वर्ग है, अगर हालात बुरे हैं तो नरक है। स्वर्ग नरक हुआ मेरे प्रियो, अगर यीशु आपके जीवन में नहीं है तब आप नरक में जी रहे हो। जब यीशु जीवन में आ गया तब आप स्वर्ग में जी रहे हो, चाहे आपके पास कुछ हो चाहे ना हो। इसलिए वो कहता है जो तुम्हारे पास उस पर संतोष करना चाहिए। आपके पास क्या है? आप किसे लेकर चलते हो? चंगाइयों को लेकर चलते हो, चमत्कारों को लेकर चलते हो, या उस यीशु को लेकर चलते हो जो आपसे प्यार करता है? क्या वो यीशु आपके पास है जो आपसे प्यार करता है? क्या वो यीशु आपके पास है जो लोगों को आप यीशु देते हो? हम खुद तो अपने आप में संतुष्ट नहीं है और लोगों को यीशु के बारे में बोलते हैं कि यीशु ऐसा करता है। हालेलुया। अगर आप उसमें खुद संतुष्ट होगे ना, तभी आप लोगों को वो यीशु दे पाओगे जैसे यीशु के लोगों को जो देता है। आशीष वाला यीशु लोगों ने देखा हुआ है, चमत्कार वाला यीशु लोगों ने देखा हुआ है, बीमारी वाला यीशु लोगों ने देखा हुआ है, पर लोगों को प्यार वाले यीशु की जरूरत है। प्यार वाले यीशु की जरूरत है। जब वो प्यार उनके पास आएगा, वो शांति, वो आनंद लोगों के पास आएगा, तभी जो उनके पास है वो उसमें संतुष्ट होगा। आज ज़्यादा कलीसियाओं के अंदर है क्यों पास्टर लोगों की बुराई होती है? वो सिर्फ आशीष और चमत्कार को भरोसा करते हैं और उन्हें भीड़ चाहिए, लोग चाहिए, और उनको यीशु नहीं चाहिए। आज लोगों की संतुष्टि क्यों गायब है? लोगों के पास यीशु नहीं। आज लोग क्यों बीमारियों में फंसे हैं? यीशु नहीं। यीशु वो ताकत है जो आपकी संतुष्टि को बनाए रख सकता है। उसका वायदा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं कभी त्यागूंगा। उसने खुद कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, हम अपने जीवन के अंदर ना लोगों को वही बांटते हैं जो हमारे पास है। हमने उस यीशु का स्वाद चखा नहीं। आज हम लोगों को गवाहियाँ देते हैं, यीशु ने मेरे को चंगा किया, यीशु ने मेरे जीवन में ये किया। मेरे जीवन चंगाई, चमत्कार, आशीष है, पर ये बताओ ना, यीशु ने आपकी परिस्थितियों को कैसे बदला है? यीशु के प्यार को दो लोगों को, तभी तो वो समझ पाएंगे, तभी तो वो संतुष्ट रहना सीख पाएंगे। नहीं तो संतुष्टि नहीं होगी तो वो कभी इधर है, कभी उधर है, कभी इधर है। आज हमें लगता है कि हम खुद गुस्से में रहकर दूसरों को प्यार दिखा पाएंगे, वो कभी नहीं पाएंगे। वो यीशु काम ही नहीं करता। वो यीशु डुप्लीकेट वाला यीशु नहीं है, वो यीशु ओरिजिनल वाला यीशु है। जब वो सबके पास आता है, वो अद्भुत परिस्थितियों को बदलता है। वो उस छुटकारे को लेकर आता है जिसे हम समझ ही नहीं सकते। जो उस तुम्हारे पास ना, उसमें खुश रहना सीखो। खुशी हमारे अंदर तब आती है जब वो यीशु हमारे पास आता है। हमारे पास यीशु चमत्कार वाला है, आशीष वाला, जीवन वाला नहीं। जो यीशु मर गया था वो नहीं हमारे पास। जो यीशु आपके पास जी उठा वो यीशु नहीं। जब वो यीशु आएगा हमारे अंदर, तब हम संतुष्ट रहना सीख जाएंगे।
हम खुश रहना सीख जाएंगे, हम उस प्यार में सीख जाएंगे जो यीशु ने आपके लिए किया है। किसी प्रभु के दास ने कहा, जिस यीशु के बारे में मैं लोगों को जानता हूँ, जिस यीशु के बारे में मैं जानता हूँ, अगर वो यीशु के बारे में लोग जान जाएं, कभी भी वो पाप के करीब नहीं जाएंगे। क्या आपके पास वो यीशु है जो आपको पाप से रोकता है, बुराइयों से रोकता है, बुरी आदतों से रोकता है, बुरे विचारों से रोकता है? एक लास्ट वचन में पढ़ के खत्म करूंगा। बाइबल बताती है कि पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय गए, 15 अध्याय में एक बात लिखी है, 15 का 12 से लेकर 14 तक। इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर बिना चमत्कार वाला, बिना आशीष वाला यीशु आपके पास नहीं है तो आपका विश्वास भी व्यर्थ है। और वो अगर यीशु आपके पास नहीं है ना, तो मैं कहता हूँ आपकी संतुष्टि भी आपके पास नहीं है। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु आपके पास वो होना चाहिए जो आपको संतुष्टि में भी, जो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो आपको संतुष्ट रख सके, आपको उस आनंद से भर सके जिसमें आप परमेश्वर के साथ खड़े हो सको, जिसमें आप परमेश्वर के उस आनंद को समझ सको जो प्रभु यीशु ने आपके लिए किया। पास्टर चाहे कैसा भी बुरा हो, विश्वासी चाहे कैसे भी हो, आपको पता होना चाहिए मेरा यीशु। अगर जिस दिन आपको लगना लग जाए कि पास्टर बुरा है, विश्वासी बुरे, तो मैं सच कहता हूँ आपकी संतुष्टि खत्म हो चुकी है। उस पास्टर से, उस पति से, उस परिवार से, बच्चों से आपकी संतुष्टि खत्म हो चुकी है। इसलिए मन फिर आपकी जरूरत है और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे वो यीशु दे जो मुझे संतुष्ट कर सके। मैं इस पति को जब लेकर आई थी, जब अपनी पत्नी को लेकर आया था, बच्चों के साथ है, जब मैं इस चर्च में आया था तो प्रभु मैं संतुष्ट था, खुश था। परंतु अगर आज मेरे को कमियां लग रही हैं तो प्रभु अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो मुझे ठीक कर, अगर इस पास्टर के अंदर कमियां हैं तो प्रभु इसे ठीक कर। प्रभु देखना जरूर काम करके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करें। सबको जय मसीह। थैंक यू जीसस।